हरे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे किस प्रकार लक्ष्मी जी गाय माता के गोबर में और मूत्र में वास करती हैं। तो ये कथा है द्वापर युग की, जब महाभारत समाप्त हो गया था और उस समय महाराज युधिष्ठिर को भगवान लेकर भीष्म पितामह के पास ले गए। तो भीष्म पितामह उस समय गाय माता के अनेक गुणों का वर्णन करते हैं और वो अनेक चीजें बताते हैं कि गौमूत्र का क्या फायदा है और गोबर का क्या फायदा है। किंतु यह पे युधिष्ठिर महाराज को संदेह होता है और युधिष्ठिर महाराज इसको समझ नहीं पाते। तो उनको युधिष्ठिर महाराज को समझाने के लिए ही भीष्म पितामह एक उदाहरण बताते हैं कि जो भगवान का धाम है गोलोक, जो चिन्मय है, चिंतामणि से बना हुआ है। भगवान का जो धाम है गोलोक वो चिंतामणि से बना है और वहाँ अनेक करोड़ों गायें रहती हैं, जिनमें से विशेष गाय है सुरभि। ये सुरभि गाय भगवान को अत्यधिक प्रिय है। इसलिए हम देखते हैं भगवान जब वृंदावन में इस धरातल पर अवतार लिए तो भगवान सबसे प्रथम गौ सेवा ही स्वीकार किया। तो युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह ये कहानी बता रहे हैं। तो वो बताते हैं कि एक बार जब लक्ष्मी जी साक्षात बहुत ही लक्ष्मी जी आकर्षणीय है, सुंदर है, किंतु जब लक्ष्मी जी अलंकृत होकर तैयार होकर जब इस संसार में भ्रमण करते करते जब पृथ्वी लोक में आई तो लक्ष्मी जी ने देखा कि बहुत सारी गाय एक साथ इकट्ठी हैं। तो लक्ष्मी जी वहां गई और जब गाय माता ने लक्ष्मी जी को देखा तो लक्ष्मी जी माता से गाय माता पूछे कि देवी आप हो कौन, क्योंकि हम तो पूरे संसार में भ्रमण करते हैं और आपको आज तक हमने कभी नहीं देखा और हम आज आपको पहली बार देखे, तो आप है कौन। तो लक्ष्मी जी ने सत्य सत्य अपने वचन से बोला कि हे गाय माता, मैं लक्ष्मी हूँ और मैं यहाँ भ्रमण करते करते आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे स्वीकार करें और मुझे भी कोई मतलब स्वीकार कर ले मुझे। तो इस प्रकार जब लक्ष्मी जी ने कहा तो हम देखते हैं आजकल अगर किसी के पास, क्योंकि लक्ष्मी जी हैं वो हर कोई लक्ष्मी जी को चाहता है, देवी देवता हो गया, वरुण जी हो गए, ये सब लक्ष्मी की कृपा से ही युद्ध जीतते हैं और भी बहुत सारे कार्य करते हैं। किंतु यदि किसी के पास आज के समय भी कलयुग में भी यदि किसी के पास धन नहीं हो तो मरा है, अगर उसके जेब में धन है तो वो 2 फुट खड़ा हो जाता है। किस प्रकार, क्योंकि जो सत्युग में लोग होते थे उनकी प्राण हड्डियों में होती थी, किंतु कलयुग में जो लोग हैं, कलयुग के लोगों की प्राण सिर्फ गड्डियों में होती है, मतलब धन में होती है। अगर यदि आप किसी का धन छीन लें तो वो जीते जी मर जाएगा। तो इस धन की इतनी महानता है, किंतु जो गाय माता है उस धन को स्वीकार नहीं करते। वो लक्ष्मी माता जब ये आग्रह करते कि आप मुझे स्वीकार कीजिए तो गाय माता कहते नहीं देवी, मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकती, किंतु आपके जो धन है उसमें एक गुण तो है कि आपका जो धन पाएगा वो ऐश्वर्यवान हो जाएगा, किंतु इसमें 15 दोष हैं। इस 15 दोष को भगवान कृष्ण उद्धव जी को द्वारका में बताते हैं कि किस किस प्रकार इस धन के, जिस व्यक्ति के पास धन आता है उसके पास 15 दोष भी आते हैं। तो हम इसका वर्णन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि 15 दोष कौन से हैं। यदि आज हम आपको बता देंगे कि 15 दोष कौन से हैं तो कल से आप काम पे जाना छोड़ देंगे और कमा नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार क्या हुआ, जब ये सब बातें चलने लगी उसके बाद फिर गौ माता से बहुत ही प्रार्थना किया लक्ष्मी जी ने और लक्ष्मी जी वहां रोने लगी। तो गौ माता करुणामयी भर के बोलने लगी कि देवी, मेरे पास तो देने के लिए तुम्हारे पास कोई स्थान नहीं है, क्योंकि मेरे देव शरीर में 33 करोड़ देवी देवता ऑलरेडी रहते हैं, वास करते हैं और इसमें कोई स्थान नहीं है। तो लक्ष्मी जी बोली नहीं, आप कोई ना कोई स्थान मुझे दीजिए। तो इस प्रकार कह के जब लक्ष्मी जी बहुत ही व्याकुल होने लगी तो गाय माता ने कहा देखो देवी, सिर्फ मेरे पास 2 ही है रास्ते हैं, एक तो मेरा गौमूत्र है और दूसरा मेरा गोबर। तो यह कहते ही जैसे गाय माता ने कहा कि इन चीजों पे किसी हक नहीं है, ये कहा वैसे ही लक्ष्मी जी बहुत पसंद होगी और धन्यवाद कहा कि ठीक है माता, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आज से आपके गौमूत्र और गोबर में ही वास करूंगी। और हम देखते हैं लोग बहुत सारे तपस्या करते हैं, दिवाली पे दिए जला जला के देवी लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, किंतु लक्ष्मी जी नहीं आती। किंतु गाय माता इतनी सौभाग्यशाली है कि लक्ष्मी जी साक्षात आकर उनको कह रही हैं कि आप मुझे स्वीकार कीजिए, किंतु गाय माता ने उन्हें स्वीकार नहीं कर रही थी। फिर भी जो गाय माता है उनका हृदय बहुत ही कोमल था और गाय माता भगवान के बहुत प्रिय हैं, इसलिए गाय माता ने
लक्ष्मी जी को स्थान दे दिया कि आप गौमूत्र में और गोबर में। इसलिए हम देखते हैं भारतवर्ष में गौ गोबर से ही, जो गाय का गोबर है वो बहुत पवित्र माना जाता है और उसको घर में लेपन किया जाता है। किसी शुभ अवसर पर गाय का लेपन, गोबर का लेपन किया जाता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं जो गाय का गोबर है, गौमूत्र, उसमें साक्षात लक्ष्मी जी वास करती है। तो हरे कृष्ण।